नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अब हम ज़कात के मसाइल में से माल तिजारत का निसाब और माल तिजारत पर किस तरह से ज़कात निकाली जाएगी इसको इस क्लिप में समझेंगे। सबसे पहले तो माल तिजारत कहते किसको है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात वाजिब की है। तो माल तिजारत हर उस माल को कहते हैं जो हमने बढ़ाने की नीयत से ख़रीदा है, बिज़नेस करने की नीयत से ख़रीदा है कि आज हमने इसको ख़रीद लिया, अब उसको हम बेचेंगे, अपना फ़ायदा रख कर इसके अंदर हम जो कमाएंगे तो इसको माल तिजारत कहते हैं। माल तिजारत भी ये हाजत असलिया से ज़्यादा में शुमार होता है। यानी हमको जैसे मिसाल के तौर पर हमारी किराने की दुकान है, किराने की दुकान हमारी जो हाजत है, हमको महीने में मिसाल के तौर पर 20 किलो चावल लगते हैं हमारे घर के लिए, लेकिन हमने अपनी किराने की दुकान के लिए 2000 किलो चावल ख़रीदे हैं। तो इतनी तो हमारी हाजत नहीं है, तो मालूम हुआ ये हाजत असलिया से ज़्यादा है। हमारे घर में 5 किलो तेल लगता है महीने के अंदर, हमने 500 लीटर तेल ख़रीदा अपनी दुकान के लिए, तो ये बेचने के लिए ख़रीदा है, इसमें हम कमाना चाहते हैं। लिहाजा ऐसी जो भी चीज़ हो जिसके अंदर हम प्रॉफिट रख कर बेचते हैं उसको हम माल तिजारत कहेंगे, जो हमारी हाजत असलिया, ज़रूरत असलिया से ज़्यादा है। तो अब इसका निसाब क्या है, यानी माल तिजारत कितना होगा तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। तो माल तिजारत का निसाब यह है कि 52.5 तोला चांदी, जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के हिसाब से, यानी आज 2 मई 2020 चल रहा है, तो आज के हिसाब से 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है 450 रुपये तोला है, तो लगभग 25,000 के आसपास जाती है। अगर 25,000 रुपये हमारे पास हो या 25,000 रुपये के बकदर हमारे पास माल तिजारत मौजूद हो तो फिर उसमें से ज़कात निकालना हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। तो माल तिजारत को इस तरह से हम समझें कि हमारी दुकान है, हमारी दुकान के अंदर इस मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए का माल भरा हुआ है। किराने की दुकान है, उसके अंदर 1.5 लाख का माल भरा हुआ है। मोबाइल हम बेचते हैं, उसके अंदर मिसाल के तौर पे 2 लाख का माल भरा हुआ है। या किसी भी चीज़ की आप दुकान ले लो जिसके अंदर माल बाकायदा भरा हुआ है तिजारत के एतबार से कि ये इंशाल्लाह बिकेगा और हमें फ़ायदा होगा, तो एक तरतीब बनाना है। यहाँ पर एक बात ये हम समझते चले कि उस पर साल का गुज़रना ज़रूरी है। सोने और चांदी के ऊपर भी साल का गुज़रना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास कैश है तो उस पर भी साल का गुज़रना ज़रूरी है। 1 साल गुज़रेगा और 1 साल जो होगा वो कमरी महीने के एतबार से होगा। कमरी महीना किसको कहते हैं? जो चाँद के हिसाब से चलता है, जिसको हम इस्लामिक महीने भी कहते हैं। शमसी महीना नहीं, शमसी महीने के अंदर हर साल 10 से 12 दिन का फ़र्क आता है। तो कमरी महीना जो होता है ये 355 या 356 दिन का होता है। लिहाजा हमारी जो ज़कात निकलेंगी 1 साल जो हम पकड़ेंगे वो कमरी महीने के एतबार से हम पकड़ेंगे। तो हमने देखा कि आज मिसाल के तौर पे हम साहिब निसाब बने, यानी हमारे पास इतना माल हुआ कि ज़कात हमारे ऊपर वाजिब होती है। हमने दुकान के अंदर सामान भरा और हमेशा भरते हैं, रोज़ाना भरते हैं कुछ लोग। तो हमने एक तारीख़ हमारी फ़िक्स कर ली। तारीख़ में हम रमज़ान का इंतज़ार ना करें। जिस दिन हम निसाब के मालिक हो गए वो तारीख़ हमको उर्दू तारीख़, इस्लामिक तारीख़, कमरी तारीख़, चाँद के हिसाब वाली तारीख़ हमको पकड़ना है। रमज़ान को पकड़ कर नहीं चलना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि रमज़ान के आने से पहले उनका 1 साल गुज़र जाता है, तो जितने दिन उसके ऊपर गुज़रते हैं दोस्तों वो अल्लाह की नाराज़गी और इताब में गुज़रते हैं। कभी भी अज़ाब आ सकता है, हमारी माल पर आफत आ सकती है। लिहाजा हम रमज़ान का इंतज़ार ना करें। हाँ, रमज़ान में यकीनन किसी सदक़े का, ज़कात का निकालना ये सवाब के एतबार से बढ़ जाता है, लेकिन इसकी अगर तरतीब आपको फिर बनानी है तो रमज़ान अगर हमारे माल के ऊपर 7 महीने गुज़रने पर आ गया तो तरतीब बनानी है तो 7 महीने के अंदर ही फिर ज़कात निकाल दे, ताकि हमारी आइंदा की रमज़ान की तरतीब बन जाए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर रमज़ान का इंतज़ार करना ये गलत है। जिस दिन हम साहिब निसाब बने उसी दिन हमारे लिए
ज़कात का, उस दिन से हमारे लिए ज़कात का शुमार करना ज़रूरी है। लिहाजा हमारे दुकान के अंदर मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का माल भरा हुआ है और 1 साल उस पर गुज़र गया। 1 साल गुज़र गया मतलब माल, वो जो चीज़ है उस पर 1 साल नहीं गुजरेगा। आपने आज चाय की पत्ती लाई, वो बिक गई, चावल लाए बिक गए, तो ऐसे चलते रहेगा, वो रोलिंग होती रहेगी। तो किसी भी चीज़ पर 1 साल ऐसा नहीं गुजरेगा, बल्कि हमारे साहिब निसाब होने पर 1 साल गुजरेगा। तो साहिब निसाब होने पर 1 साल गुजरेगा, फिर हम जो भी हमारी तारीख है उस तारीख को जब 1 साल हो जाएगा तो हम देखेंगे कि आज मेरी दुकान के अंदर कितना माल है। तो आज मिसाल के तौर पर मेरी दुकान के अंदर 2 लाख रुपए का माल है, तो हम फिर 2 लाख रुपए की ज़कात निकालेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सोना चांदी और हमारे पास जो कैश है और इसी तरह माल तिजारत जितना हमारे पास मौजूद है सबको मिलाकर, इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी है तो सबको मिला कर के देखेंगे कि कितना अमाउंट बन रहा है, फिर उसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरी दुकान के अंदर 2 लाख रुपए का माल आज भरा पड़ा है, जो तारीख हमारी फिक्स है उस दिन हम देखेंगे, तो उसके अंदर हम देखें 2 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, तो उसका 40वां हिस्सा यानी 5,000 रुपये हमारी ज़कात उसमें से निकलेंगी। बाज़ दुकानें और बाज़ जो लाइन होती है उसके अंदर किसी सामान का जो एग्जैक्ट अमाउंट पता करना मुश्किल हो जाता है कि मेरी दुकान में कितना सामान भरा हुआ है, ये पक्का मुझको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अंदाजे से थोड़ी ज़्यादा ज़कात निकले ऐसा अंदाज़ा लगाना है। इसके अंदर अगर महाल है, मुश्किल है, नामुमकिन है कि अभी मेरे पास दुकान में तो इतना सामान है, मैं कैसे मालूम कर सकूं कि इसकी क्या कीमत बनती है। तो हर आदमी को दोस्तों ये बात तो मालूम होती है कि मेरे पास आज जो चीज़ पड़ी है इसका अंदाज़ा कितना है, कितना वैल्यूएशन है। तो अंदाजे से ज़ायद ज़कात निकालने की इसमें कोशिश करना है, जहाँ तक हो सके पूरा हिसाब लगाना है, पूरी हिसाब की तरतीब बनानी है। लेकिन अगर फिर भी मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन कि इस पर चला गया है, तो फिर अंदाजे से ज़्यादा ज़कात निकालनी इस पर ज़रूरी है। लिहाजा मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, हमारे एक दोस्त है तो माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा बहुत वसी बिज़नेस है, कई उनके मॉल है। तो एक मरतबा मैंने इसी तरह बातचीत में उनसे पूछा कि आप ज़कात की तरतीब आपकी क्या है, किस तरह से आप ज़कात वगैरह निकालते हैं। तो कहा मौलाना हम लोग तो हिसाब से ज़्यादा ही निकालते हैं। मतलब फिर भी, तो उन्होंने कहा कि लगभग जो है हमारी सालाना जो ज़कात निकलती है वो 45 लाख रुपए के आसपास निकलती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमाउंट बहुत बड़ा आपका निकलता है, लेकिन कमा भी तो उतना ही रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर एहसान भी तो उतना ही किया है। तो आप इस तरह से तरतीब बनाएं अपनी कि बिल्कुल जहाँ तक हो सके आप अपने तमाम सामान की, तमाम दुकानों की, तमाम चीज़ों का बिल्कुल कैलकुलेशन लगाकर ज़कात निकालें। इस बात की फ़िक्र करें कि बिल्कुल मैं हिसाब से ज़कात निकालूंगा, फिर उसके ऊपर मुझको निकालना है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जितना बनता है उतना तो निकाल के रहूँगा। लिहाजा उन्होंने उस बात पर अमल किया और फिर मेरे पास फ़ोन आया कुछ दिनों बाद कि मौलाना आपने सही कहा था, हम लोग ने हिसाब किए तो हर साल जो है 45-50 के आसपास निकलती है, इस साल 60-65 के आसपास निकली। तो दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि हाँ हम तो ज़रूरत से ज़्यादा ही निकालते हैं, लेकिन अगर हम वाकई सही हिसाब करेंगे तो फिर हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो कमियां हमारे सामने आ जाएगी। लिहाजा इस तरह से हम माल तिजारत की ज़कात को निकालेंगे। यहाँ पर एक मसला क्लियर कर दूँ कि मिसाल के तौर पर हमारी दुकान है, उसके अंदर फर्नीचर है, हमने शोकेस वगैरह बनाए हैं और हमारे पास टूल्स है, मिसाल हम कोई रिपेयरिंग चीज़ करते हैं, हमारे पास मशीनें हैं, कोई प्रोडक्शन हम करते हैं, हमारे कारखाने हैं। तो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, चाहे वो करोड़ों की हो, फर्नीचर लाखों का हो, तो जो चीज़ हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, फर्नीचर हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, हमारी फर्नीचर की दुकान नहीं है। अगर फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर बेचने के लिए ख़रीदा है तो उस पर तो ज़कात है, लेकिन हमारी दुकान है किराने की, उसमें हमने फर्नीचर बनाया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे उसके अंदर हमने ये की है। इसी तरह हमने कंपनी खोली, इसमें बड़ी बड़ी महंगी मशीनें हैं, तो इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। फर्नीचर पर, मशीन पर, जो हमने बेचने के लिए चीज़ खरीदी नहीं है उस पर ज़कात नहीं है, ये माल तिजारत नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। लिहाजा ये बात जहन में रखें कि जब दुकान की हम ज़कात निकालेंगे
तो जो दुकान के अंदर फर्नीचर वगैरह उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे, जो माल बेचने के लिए हमने रखा है उसकी ज़कात निकाली जाएगी। इस बात को हम समझ लें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।